जय हिंद दोस्तों सिक्किम में बड़ा हादसा, खाई में गिरा सेना का ट्रक और एयरफोर्स चीफ ने एयरफोर्स की घटती स्क्वाड्रन की जताई चिंता। वहीं चीन से तनाव के बीच और मजबूत होगी भारतीय सेना, तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों सिक्किम में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहाँ फ्राइडे को एक बस गहरी खाई में गिर गई है, जिस वजह से 16 आर्मी के जवान शहीद हो गए। साथ ही मौके पर रिलीफ एंड रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया। यह हादसा उत्तरी सिक्किम में लाचेन से 15 किलोमीटर दूर जेमा इलाके में हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना की 3 गाड़ियां सुबह जवानों को लेकर जा रही थी और ये काफिला चटन से थंगू की ओर जा रहा था। जेमा के रास्ते में एक व्हीकल का ड्राइवर अचानक मोड़ पर खड़ी ढलान की वजह से संतुलन खो बैठा और गाड़ी नीचे खाई में जा गिरी। और इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद लोकल पुलिस ऑफिसर्स पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। दोस्तों 4 घायल जवानों को रेस्क्यू कर निकाल लिया गया है, जबकि 3 जूनियर कमिश्ड ऑफिसर्स और 13 सैनिकों ने दुर्घटना में लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। वहीं एयरफोर्स चीफ विवेक राम चौधरी ने बताया कि इस समय हमारे पड़ोस में स्थिति बहुत वोलेटाइल यानी अनस्टेबल है, इसलिए हमें अपने मित्र देशों के साथ मिलकर ताकत बढ़ानी होगी। एयर चीफ मार्शल ने कौटिल्य और मेकी यावेली जैसे इंटरनेशनल ऑर्डर को लेकर दिए मत्स्य न्याय यानी फिश जस्टिस सिद्धांत का जिक्र करते हुए बताया कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर हमें मिलकर अपनी ताकत को मजबूती से बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही जिस तरह से भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री ताकत में इजाफा हो रहा है, उससे हमने दुनिया को दिखा दिया है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंच चुके हैं। एयरफोर्स चीफ ने बताया कि अगर एयर पावर की बात करें तो हम अपनी एयर स्पेस की सुरक्षा से लेकर दुश्मन को रोकने और दंड देने में भी सक्षम हैं, लेकिन एयरफोर्स से वॉर के फुल स्पेक्ट्रम में भागीदारी की अपेक्षा की जाएगी। इसलिए एक एरोस्पेस पावर के तौर पर एयरफोर्स को फ्यूचर में होने वाले वॉर्स को भी जीतना होगा, क्योंकि अब वॉर मल्टी डोमेन और हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर लड़े जाते हैं। ऐसे में एयरफोर्स के लगातार घट रही स्क्वाड्रन को प्रायोरिटी देना होगा ताकि कॉम्बैट एज हमेशा बनी रहे। साथ ही 2 फ्रंट वॉर यानी चीन और पाकिस्तान से मिलने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना को फाइटर जेट्स की 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन एयरफोर्स के पास अभी मात्र 31 स्क्वाड्रन हैं और अगले 1 साल में मिग 21 बाइसन की 3 स्क्वाड्रन रिटायर हो जाएगी। यानी आप सोच सकते हैं कि फाइटर जेट्स की संख्या बहुत कम है। इसके बाद अगले 5 से 10 साल में मिराज, जगुआर और मिग 29 फाइटर जेट भी धीरे धीरे रिटायर हो जाएंगे। वहीं हाल ही में राफेल, LCA, LCH और S-400 जैसे एयरक्राफ्ट और मिसाइल सिस्टम को एयरफोर्स में शामिल कर इंडियन एयरफोर्स अपनी ऑपरेशनल तैयारियों को बढ़ाने में जुटी है। यानी आने वाले समय में LCA Mark 1A, एमका स्टील्थ एयरक्राफ्ट, C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और HTT-40 जैसे एयरक्राफ्ट्स को एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। वहीं भारतीय सेना की ताकत और बढ़ने वाली है। डिफेंस मंत्रालय ने 84,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद को मंजूरी दे दी है। इनमें सैनिकों की सुरक्षा और निगरानी समेत कई इक्विपमेंट शामिल हैं और ये मंजूरी ऐसे समय पर आई है जब सीमा पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव फिर से बढ़ा हुआ है और हाल ही में अरुणाचल के तवांग में दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। साथ ही थर्सडे को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अगुवाई में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC की बैठक हुई। इस दौरान 24 प्रस्तावों को एक्सेप्टेंस ऑफ द नेसेसिटी यानी मंजूरी दे दी है। इन प्रस्तावों में 6 भारतीय सेना, 6 वायु सेना, 10 नौसेना और 2 तटरक्षकों के शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत 84,328 करोड़ रुपए है। खास बात यह है कि 82,127 करोड़ रुपए के 21 प्रस्ताव स्वदेशी खरीद के लिए मंजूर हुए हैं। डिफेंस मंत्रालय के मुताबिक DAC की ये यूनिक पहल न केवल आर्म फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन करेगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिफेंस इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देगी। इसके तहत नेवी को नेवल एंटीशिप मिसाइल्स, मल्टीपर्पज वेसल्स समेत कई चीजें शामिल हैं। मंत्रालय के मुताबिक भारतीय वायुसेना में मिसाइल सिस्टम की नई रेंज, लंबी दूरी के गाइडेड बॉम्ब, कॉन्वेंशनल बॉम्ब के लिए रेंज इन्हेंसमेंट किट और एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम को शामिल किया जाएगा और तटरक्षक बलों को पेट्रोल शिप मिलेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।